हेलो नमस्कार दोस्तों। 7 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई ऐप ओपन हो चुका है एलिगेंज इंटीरियर्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपी डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई ऐप में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। एलिगेंज इंटीरियर्स लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई थी और कंपनी कारपोरेट लेबोरेटरीज एंड एयरपोर्ट लॉज और भी अन्य जगह पर इंटीरियर सॉल्यूशन जैसी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम इंटीरियर डिजाइन का, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और आईपी डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपी संबंधी जानकारी और एसएमई आईपी संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 7 फरवरी को ओपन हो चुका, 11 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 123 रुपये से 130 रुपये पर शेयर रखा गया, तो हमें 130 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया है। टोटल यूज साइज 78.07 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स और टेंडर जारी कर रही है। और अलॉटमेंट 12 फरवरी को आपको पता चल जाएगा। और यदि आपका आईपीओ नहीं होता है तो 13 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.48% का, मार्केट मेकर के लिए 5.0% का, क्यूआईबी के लिए 19% का रिजर्वेशन एंड एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.25%, रिटेल भाइयों के लिए 33.26% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 26.96%, ROCE 24.23%। ROE देखते हो काफ़ी ठीक ठाक है। डेप्ट एंड इक्विटी 0.83, एक से कम, ये भी कहीं ना कहीं सही है। PE 17.67। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल 2 साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 155 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 191 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 223 करोड़ का, और सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 192 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो जैसा रेवेन्यू में देख रहे हैं साल 10 साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 10 करोड़ के आसपास हो गया। मार्च 2024 में उनका प्रॉफिट बढ़कर 12 करोड़, और सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 9.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 27 करोड़ का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 54 करोड़ का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 22 करोड़ की थी, सितंबर 2024 में बढ़कर 31 करोड़ की हो गई है। लेकिन कंपनी के पास इतना रिजर्व है, जब भी चाहेगी ये अपने टोटल बोरिंग को यूं ही चुटकियों में चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 35 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 1000 शेयरों का एक लॉट है। तो 35 गुणे 1000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 35,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 27% जैसे इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम है इंटीरियर डिजाइन सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना, और जैसा हम बता ही चुके हैं कि यह कारपोरेट लेबोरेटरीज एंड एयरपोर्ट लॉज और भी साथ साथ में अन्य जगह पर यह कंपनी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, जैसा जानते ही होंगे कि इंटीरियर डिजाइन का जो इस समय वर्क है या प्रोफेशनल्स है बहुत पीक पे है। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है, डिमांडिंग वाला और सदाबहार वाला। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो ये भी बहुत दमदार है। साल 10 साल जैसा रेवेन्यू में देख रहे हैं ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि जब भी चाहेगी अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है, और आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज भी यह टोटल बोरिंग को चुकाने में करेगी, यानी डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी। लेकिन PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है, जैसा आज के दिन देख रहे हैं लगभग 27% के आसपास इसी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई ऐप में अप्लाई करूँगा, लेकिन लास्ट डे ही अप्लाई करूँगा। 2 चीज़ें ज़रूर देख लूँगा कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम से कम थोड़ा सा और बढ़ जाए, लगभग 35-40% जैसी हो जाए, और टोटल सब्सक्रिप्शन है वो कम से कम 200 गुना से ज़्यादा रहे, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई ऐप पे अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी ऐप या एसएमई ऐप में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।